इस देश के अंदर इनोवेशन के नाम पे, स्टार्टअप के नाम पे हर दूसरा बंदा बस यही कर रहा है, पैसा थोड़ा सा कहीं से जुगाड़ लगा रहा है और जो है ना ऑनलाइन कुछ बेचना शुरू कर दे रहा है। मेरा बस इतना सा सवाल है कि इस देश के अंदर ऑनलाइन मुर्गा बेचना, ऑनलाइन मछली बेचना, ऑनलाइन गंजी बेचना, ऑनलाइन अंडरवेयर बेचना, ऑनलाइन शैम्पू बेचना, ऑनलाइन साबुन बेचना, ऑनलाइन ईयररिंग बेचना, ऑनलाइन जो है कीरिंग बेचना, मोबाइल का बैक कवर बेचना, टेम्पर ग्लास बेचना या इस तरह की कोई भी चीज़ बेचना स्टार्टअप कब से हो गया? मोमोज का ठेला लगा देना, चाउमीन का ठेला लगा देना, ये सब स्टार्टअप में कब से काउंट होने लगा? हमको ये बात समझ में ही नहीं आ रहा। पूछो इन लोगों से, भाई करते क्या है आप? मैंने खुद का स्टार्टअप ओपन किया। क्या करते हैं सर आप? मैं ऑनलाइन मुर्गा बेचता हूँ। आप क्या करते हैं सर? मैं ऑनलाइन लोगों का निकाह करवाता हूँ। ओह वाह, व्हाट अ विजन! ओह ये तो सर बहुत ओरिजिनल आइडिया है सर। कहाँ से लाए सर ये आप आइडिया? कोई सोच ही नहीं सकता था ऑनलाइन कोई गंजी अंडरवेयर भी बेच सकता सर। क्या क्रिएटिव है, कैसे किया आपने? मैंने 1000 साल सोचा, हजारों लाखों लोगों ने मेरा मजाक बनाया कि तू टेम्पर ग्लास बेचेगा, मुर्गा बेचेगा। मतलब दुनिया में ये पहला इंसान है जो ऑनलाइन मुर्गा बेच रहा था, इसलिए इसका मजाक उड़ गया, ठीक है? या फिर मुर्गा बेचने वाले ये पहला आदमी दुनिया में, इसलिए इसका मजाक उड़ गया। भाई ये ऑनलाइन ये सारी चीज़ें बेचने को तुम कब से स्टार्टअप कहने लगे? पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता है, ठीक है? और ऑफलाइन भी ये चीज़ों को बेचने को स्टार्टअप कब से कहने लगे, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आता, ठीक है? यही लोग हैं भाई साहब जो बनेंगे अगले अडानी, अंबानी और बिल गेट्स और टाटा बिरला, यही लोग बनेंगे, क्योंकि इन्हीं लोग का तो आइडिया है विजनरी, क्रिएटिव, और ये रिसर्च करके हजारों साल इन लोगों ने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया। कितना टाइम लगाया इन लोगों ने, इन लोगों के बाल सफ़ेद हो गए रिसर्च करते हुए, तब जाके आइडिया आया कि भाई ऑनलाइन टेम्पर ग्लास बेचते हैं, बैक कवर बेचते हैं, मुर्गा बेचते हैं। सोचो हम लोग कितने अमीर हो जाएंगे ये बिजनेस कर, कितना हम देश के अंदर रेवोल्यूशन ला देंगे भाई साहब। कितना रेवोल्यूशनरी आइडिया है ये, ऑनलाइन गंजी बेचना, ओहो निकाह करवा देना, ये तो सोच ही नहीं सकता है कोई, ठीक है भाई? इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इस देश का जो युवा है वो ऑनलाइन किसी भी सामान को बेचने को स्टार्टअप समझता है और अपने आप को बिजनेसमैन। जब मैं छोटा था ना तो मैं पढ़ता था कि कुछ लोगों ने इस देश के अंदर वो स्टार्टअप किए, वो आइडियाज़ पे काम किया जिसने रेवोल्यूशन ला दिया, देश का देश बदल के रख दिया। मतलब देश के अंदर ऐसी क्रांति ला के रख दी इन लोगों ने, मतलब कुछ अलग ही कर दिया। लेकिन ये कहाँ हो रहा है? ये हिंदुस्तान के बाहर सिर्फ हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर नहीं। हिंदुस्तान के अंदर अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन के भी कहते हैं ऐसे गंजी में झांक के देखोगे ना, तो वो भी क्या कर रहे हैं? चाइना से माल ला रहे हैं, उस पर मेक इन इंडिया का लेबल लगा रहे हैं, आपको चिपका रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई साहब देशभक्ति, मेक इन इंडिया, देश सबसे आगे रहेगा, यही कर रहे हैं। और ठीक है, और इन लोग को देख के भी जो लोग सीख रहे हैं वो लोग भी यही कर रहे हैं। एक कोई बना दे रहा है बोट कंपनी, तो कोई बना दे रहा है हैमर कंपनी, कोई बना दे रहा है उसी का कोई कंपनी, कोई उसी का कोई कंपनी, कोई उसी का कोई कंपनी। सब ईयरफोन बना रहा है, सब हेडफोन बना रहा है, सब साले को एंड्रॉइड वॉच ही बनाना है। अभी अपन बड़े लोगों की बात नहीं कर रहे, अभी उनको बाद में लपेटेंगे, अभी छोटे लोग की बात कर रहे हैं। भाई तुमने अपने मोहल्ले में छोटा मोटा मुर्गा बेचने वाले की नौकरी खा ली, तुमने उसकी ज़िंदगी तबाह करके रख दी है। तुमने अपने मोहल्ले में छोटे मोटे सब्जी बेचने वाले की ज़िंदगी तबाह करके रख दी है। तुमने अपने आसपास के छोटे मोटे जो है ना, जो बाल काटता था या जो है ना छोटा मोटा किराना स्टोर चलाता था, उसकी ज़िंदगी तबाह करके रख दी है। वो लोग बर्बाद हो रहे, वो लोग बर्बाद हो गए, वो लोग भूखे मर रहे हैं तुम्हारी वजह से सिर्फ, ठीक है? तुम साला एक एसी रूम में बैठ के 4 लौंडों को 10,000 रुपये महीना दे के, ठीक है, अपने 5 किलोमीटर के एरिया के रेंज को टारगेट करके तुम अपना धंधा चला रहे हो, और तुम्हारी वजह से उस 5 किलोमीटर रेंज में जो 10 किराना स्टोर चलता, उन सब की ज़िंदगी तुमने तबाह कर दी, उन सबको तुमने बेरोजगार बना दिया। अपने आप को जो है बिजनेसमैन और अपने आप को स्टार्टअप वाला बोल के ना, तुमने उस 10 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ठीक है? तुम एक ब्रिलियंट माइंड थे, तुम जिंदगी में कुछ भी कर सकते थे, तुम कुछ भी नया उखाड़ सकते थे, तुम कुछ भी क्रिएटिव कर सकते थे, लेकिन तुमको साला चाउमीन का ठेला ही लाया कि तुमको बिजनेसमैन बनना था, तुमको साला मुर्गा ही बेच के बिजनेसमैन बनना था, तुमको मछली ही बेच के बिजनेसमैन बनना था, तुमको जो ना जूता ही सिल के बिजनेसमैन बनना था, तुमको जो ना ऐसे ही छोटे छोटे काम, छोटे छोटे लोगों का जो रोजगार है, जो लोग जो ना छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके अपना घर 2 बच्चे को पाल रहे थे, तुमको वही बिजनेस में क्रिएटिविटी और आइडिया सोचा और तुमने वही करके कमाल कर दिया, ठीक है? और यही रीज़न है, ये जो ना लूजर्स की निशानी है, विनर की निशानी नहीं है। तो सच्चाई यही है भाई साहब कि इस चीज़ को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना अच्छा है, ठीक है? कि इस देश के अंदर जितने भी ये लोग जो हैं आज के टाइम पे माँ बाप से उधारी लेके या कहीं से लोन लेके, माँ बाप का सोना चांदी गिरवी रख के या 4 रिश्तेदार से उधारी मांग के अगर ये लोग खुद का कुछ स्टार्ट कर रहे हैं और जिससे अपने आसपास के लोगों का नुकसान कर रहे हैं, ये स्टार्टअप नहीं है, ये स्कैम है, ठीक है? उससे अच्छा तुम एक मुर्गे की दुकान खोल लेते या एक सब्जी की दुकान खोल के वहाँ पे बैठे रहते ना, उससे ज़्यादा इज्जत देते हम तुमको और उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट देते और डेली सलाम भी करते, ठीक है? लेकिन तुमने अपने चक्कर में, अपने धंधे के चक्कर में तुमने आसपास के सारे इस तरह के छोटे छोटे व्यापारियों की ज़िंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दी, और फिर अपने आप को बिजनेसमैन बुला रहे हो, स्टार्टअप वाले बुला रहे हो। पहले के टाइम पे लोग शादी के लिए लोग जो है ना एक आदमी ढूंढता था, ऐसे ऐसे जाके लोग करता था, थोड़ा बड़ा पैसे कमा लेता था। तुमने उसको ऑनलाइन निकाह, ऑनलाइन इसके नाम पे मार दिया उन लोग को भी, ठीक है? तो मोटा मोटी बात ये है कि तुम्हारे पास कुछ पैसे थे और जो है ना किसी का आइडिया, चुराया हुआ आइडिया था, तुमने उन दोनों को मिलाया
और जो लोग मेहनत करके मजदूरी करके खाना पीना चाह रहे थे, ज़िंदगी गुजारना चाह रहे थे, उनकी बजा के रख दी। ठीक है, बाकी यही बोलूँगा कि भाई जो करना है करो, धंधा करना धंधा करो, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को जो है ना स्टार्टअप आइडिया, क्रिएटिव आइडिया, ये बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, ये सब बोलना बंद कर देना। ठीक है, दोबारा मत बोलना। ठीक है, इन लोग को यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा बोलूँगा तो ये लोग बच्चे हैं, कहीं से 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपये लेकर उधारी लेकर धंधा खोले हैं। ठीक है, भले ही जो है ना साला रोड का सब्जी बेचने का ही काम खोले, लेकिन खोले तो सही है। अगर अपन इनको ज़्यादा एक्सपोज कर देंगे तो हो सकता है पैंट में मुद्दे दे, क्योंकि है तो बच्चे ही। ठीक है, तो भाई साहब यहीं ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो में इनसे बड़े वाले की बात करते हैं। ठीक है।